जय सभी साथियों को। आप लोग की एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मैथ की। मॉक टेस्ट जब आप देने जाते हैं तो वहाँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसी का सलूशन लेके आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम लड़कों में तो है ही है लेकिन लड़कियों में उससे ज़्यादा है। अब इस चीज़ को सही कैसे करें, तो आज आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को देखिएगा, 2-4 मिनट वीडियो देखने से नहीं होता, तो चीज़ों को अंत तक समझिएगा। कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस किताबों से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बदौलत आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं और एग्ज़ाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके मैथ का। अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो फिर सबसे बड़ी गलती आपकी वही हो रही है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो वहीं से आपके लेवल अप हो जाता है, वहीं से आपके क्वेश्चन बनना शुरू। अब सवाल ऐसे में आता है कि बेसिक कहाँ से कंप्लीट करें। तो बेसिक के लिए आप क्या करिए, एक इंस्पेक्टर चालीसा की बुक है, आपको इन बुक को ख़रीदना नहीं है, बस टेलीग्राम पे जाइएगा मेरे PDF वाले सेक्शन पे, वहाँ आपको बुक मिल जाएगी। उसमें क्या रहेगा, आपको कैलकुलेशन वहाँ से आपको सीखना रहेगा। स्क्वायर वगैरह हो गया, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक है, वहाँ से आपको काफ़ी होगा, वहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपके पास बुक SD यादव, तो ये सारी बुकें सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। SD यादव मैथ आती है, वही उस बुक को मैंने वहीं से शुरू किया था। यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने स्टार्टिंग में एयरफोर्स की तैयारी किया था, उस पर एक वाई ग्रुप होता है, तो उस पर अर्थमेटिक आती है, रीजनिंग आती है। मैं जहाँ पढ़ता था मुझे अर्थमेटिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं सोचता था कि मुझे अर्थमेटिक ना पढ़ना पड़े, क्योंकि वहाँ मार भी पड़ती थी अगर सवाल नहीं लगते थे। तो मैं अर्थमेटिक से बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ हफ्ते में 3 दिन अर्थमेटिक, 3 दिन रीजनिंग का चलता था शेड्यूल, तो मुझे डर लग रहा था वैसे। लेकिन फिर उसी चीज़ को जब मैं उस दौर से हटा, जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया, तो वहाँ मुझे SD यादव बुक्स के द्वारा सारी अपनी बेसिक कमियों को वहीं से सीखने को मिला। क्योंकि उस बुक में ख़ास क्या है कि बुक तो आपकी एग्ज़ाम के लिए आपके सफिशिएंट है, क्योंकि उस पर आपके जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके चैप्टर में, उस टाइप के सारे क्वेश्चन अलग से दिए रहते हैं। उसके 3 से 4, 10 से 12 एग्जाम्पल दिए रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और आपको पता होता है कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था उस बुक का, क्योंकि मैंने वहीं से जीरो से शुरुआत किया, आज सबसे ऊपर हूँ और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ ही है। पढ़ाने को तो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। बोर्ड वगैरह होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी, उसके बाद फैमिली को टाइम, फिर बहुत सी चीज़ें, अपना भी कुछ पढ़ना है, तो सारी चीज़ें हैं, तो नहीं हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो के तरीके से कैसे पढ़ना और किस टीचर से पढ़ेंगे तो आपका ये सारा चीज़ें सही हो जाएंगी। अब बात करें आपके बेस्ट टीचर की। बेस्ट टीचर तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे और सबकी अपनी अपनी खासियत है कि कौन बेस्ट टीचर किस चीज़ का है। अब बात आती है जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए भाई आदित्य रंजन सर सबसे बड़े बेस्ट टीचर हैं आपके। उनकी आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप डालिएगा आदित्य रंजन बेस्ट मैथ बेसिक प्लेलिस्ट, तो उस पर आपको 60 से 70 वीडियो मिल रहेंगी, उसको आपको देखना है। अब उसमें अभी अंत में बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ाने को तो गगन सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें खास क्या है कि उनका अगर आपका बेसिक मजबूत है, उनसे अच्छा आपका कोई नहीं मैथ पढ़ा, क्योंकि उनके पास ऐसी सी ट्रिकें हैं जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। तो अगर मैथ की जिनका बेसिक मजबूत, अभी उन लोग की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, यूपी प्लस में एक दिन एक मैराथन चल रहा, तो उस पर आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हुए थे और उसमें आपके परीक्षा से सवाल भी आए थे। आपने जो जो पढ़ा होगा उस पर देखा होगा कि सेम टू सेम, बस डिजिट का फ़र्क था और वही क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले बेसिक मजबूत करेंगे तभी उनकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बेसिक ही मैं आपको मजबूत कराना है और कैसे होगा वही चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। अभी और तरीका है आपको पढ़ने का, बुक से सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊँगा, वो कैसे आपको करना है। बहुत से साथी मेरे पूछते हैं कि यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट कैसे दें। जब आपकी परीक्षा ऑफलाइन है तो कोशिश करें कि मॉक टेस्ट भी आप ऑफलाइन ही दें, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने का एक अलग ही लाभ होता है। आपको समझ में आएगा कि आपका किस वजह से आपकी गलतियां हो रही है और आपको समय भी पता लगेगा कि आपको समय कैसे मैनेज करना है। तो ये आपके एग्जामपुर के, जो कि आपके जब पेपर जैसे आपका बनता है उसी तरीके से ये आपके मॉड्यूल टेस्ट है। इस पर क्या रहेगा कि आपके अभी दोबारा ये ऑफ़र चलाया जा रहा है, ये अब
ऑफ़र उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो ये ऑफ़र आपके 26 मई तक रात 12 बजे तक आपको ये ऑफ़र 119 रुपये में फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। आप जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, या आप फ्लिपकार्ट पे सर्च भी कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो कैश में देना चाहते थे, तो ये आपके घर तक पहुंचेगा, तभी आपको कैश देना रहेगा। तो जो लोग ऑर्डर नहीं किए जाके ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इसी में आपके देखा होगा जो लिया था पहले, आपके क्वेश्चन इससे भी काफ़ी ज़्यादा फंसे। बारी आती है आपकी मैथ कैसे पढ़ें। देखो, मेरा पढ़ने के एक सबसे अलग तरीका है, और उसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आगे तक जाएंगे और आपका काफ़ी बेनिफिट होगा और समय भी बचेगा। मेरा एक तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हो, मैथ के अगर उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है और मुझे उसमें से 20 क्वेश्चन नहीं आए और 80 क्वेश्चन मुझे आ गए, तो मैं उन 20 क्वेश्चन पे टिक कर देता हूँ, ताकि मैं जब अगली बार उस चैप्टर को पढ़ने आऊँ तो मेरा फोकस उन 80 क्वेश्चन पे ना के 20 क्वेश्चन पे रहे। और इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और सारे टाइप के उस पर कवर हो जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपको आ रहा है, बस थोड़ा जो घुमावदार क्वेश्चन है वो आपका नहीं। ये होता है पढ़ने का, मैं यही तरीका करता हूँ। यकीन नहीं मानेंगे, 2-2 दिन में पूरी किताब का रिवीजन ऐसे ही किया था। ये तरीका है, आपको कोई नहीं बताएगा भाई ऐसे पढ़ो जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, तो वीकनेस को आप नोट करो कि ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरा तरीका है पढ़ने का, यही आपके साथ है। अब बारी आती है कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आदित्य रंजन सर से आपको पढ़ने चाहिए और खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या है कि आपके क्वेश्चन बनने तय हैं। अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो देखे होंगे कि आपके कितना बेसिक क्वेश्चन आए थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस पर आपके सारे टाइप के क्वेश्चन थे। उसमें सोचिए मैं अभी तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैथ की, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठ जाता तो 15 क्वेश्चन तो मैं आसानी से कर सकता, कुछ क्वेश्चन और भी कर सकता, लेकिन अभी मेरी स्पीड नहीं, जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना स्पीड बढ़ेगी। तो वो समय के अकॉर्डिंग है, तो 1-2 क्वेश्चन और प्लस कर सकता हूँ। वो कारण क्या है कि मेरा बेसिक मजबूत है। तो बेसिक अगर आपका भी मजबूत रहेगा तो आपके 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं जो फार्मूले पे ही आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। तो आपको किन किन चैप्टरों पे और किस सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है सरलीकरण, जहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने तय हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से परसेंटेज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे, संख्या पद्धति के हो गए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। लाभांश के आपके चैप्टर क्वेश्चन आते हैं। अनुपात समानुपात, ये चैप्टर एक ऐसे चैप्टर है जिनसे आपका क्वेश्चन तय है, इन्हीं से आपके 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और बात करें आपके SI CI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपके एक क्वेश्चन, क्या पता 2 क्वेश्चन आ जाए, दोनों चैप्टर से के। फिर पाई चार्ट अगर आया तो ठीक, क्योंकि पाई चार्ट में क्या होता है देखे होंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, परसेंटेज का। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर मजबूत है, क्योंकि परसेंटेज ही एक ऐसी मैथ की नींव है, अगर वो आपका नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ज़्यादा मात खा सकते हैं चीज़ों से। तो परसेंटेज चैप्टर को पढ़िएगा। आदित्य रंजन सर के सारे वीडियो हैं, वीडियो लॉन्ग है लेकिन उसको पढ़ने के एक तरीका भी है। उनको आपको क्या करना कि जैसे वो एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन करा, तो आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करना और उसको स्पीड बढ़ाना, स्किप करते जाना, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो समय को बचाना और चीज़ों को ज़्यादा करना है, तो वही तरीका है। तो जो चैप्टर बता रहा हूँ वो चैप्टर पढ़ लेना जिनका बेसिक वीक है। वीडियो आपकी काफ़ी पुरानी है, उनकी 1-2 साल, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है और तरीके से कैसे पढ़ना वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मेंसुरेशन के जैसे 1-2 क्वेश्चन आपके हो गए, समय कार्ड से भी आपके 1-2 क्वेश्चन, समय दूरी से भी आते हैं, और पार्टनरशिप से भी आपका 1 क्वेश्चन तय, औसत से भी 1 क्वेश्चन तय, और इस बार तो सीरीज से भी 1 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार नहीं है, पढ़ सकते हैं। अब इस पर जैसे क्वेश्चन आपके पूछे कैसे जाते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे फार्मूला पे क्वेश्चन आता है, कैसे फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया, साधारण ब्याज का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था। उसका फार्मूला आपका होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब इसमें आपको साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया और आपको दर दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इसका समय क्या होगा, तो आप समय नहीं निकाल सकते, बस आपको फार्मूला पता होगा तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका समय आ जाएगा। यही होता है आपके मेंसुरेशन में, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि बेलन का आयतन पूछ लिया, पाई r स्क्वायर h होता है उसका फार्मूला। अब उस पर आपको आयतन दे दिया, ऊंचाई दे दिया, उससे आप पूछेगा कि आप उससे त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या आपने निकाला। अब उस पर एक क्वेश्चन और आगे लाइन बढ़ा सकता है कि
उस पर आपके पूछ लेगा कि बेलन का वक्रपृष्ठ का, तो वक्रपृष्ठ क्या हो गया आपका 2πRH, तो उस पर आपको आर का मान निकल गया तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यही होता है आपके आयत और घनघनाभ के भी क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो जैसे जैसे बताया हूँ उन चैप्टरों को भाई स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना, और कोशिश करिएगा कि हर चैप्टर का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर बेसिक नहीं कंप्लीट करेंगे मेरे भाई तो आप वहीं से मात खा जाएंगे। तो बेसिक आपको ज़रूर मजबूत करना है, हर चैप्टर का फार्मूला रटना है, तभी आपका कल्याण होगा। और इस तरीके से आप 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने बता दिया आप कहाँ से कर सकते हैं, और वहीं से करिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 1 महीने बाद आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करिएगा कि जैसे जैसे मैंने बताया है उसका परिणाम आपको खुद देखने को मिल जाएगा। आप खुद आके यहाँ कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे लाभ मिला है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आपको अच्छे तरीके से समझाना, सभी चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाना, तभी आप सक्सेस होंगे। और यही मुझे मोटिवेशन जिस दिन मिलेगा कि आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो मुझे और ही अंदर से क्या लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो कि इस बार करना है तो माता पिता के लिए ही कुछ करना है, तो लगे रहो, उनका भी सपना साकार होगा, आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको।